तो आज हम पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीप। मैप की सहायता से बहुत चीजें सरल करके पढ़ेंगे। आपको सिर्फ देखना है और समझना है। मैं इन चीजों को आपको बहुत सरल रूप में बताऊंगा, आप बस देखते रहिए। महाद्वीप 7 है और 5 महासागर हैं। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि इसको देखने के बाद आप मैप को देखें, आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी सारी। तो आप देखें कि कौन सी स्थिति कहां पर है। जूम कर लूंगा, हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें दो चीजें याद करेंगे। पहले तो हम सारे महाद्वीप पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहां पे है, और स्थिति याद करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप स्थिति याद करेंगे तो आपके दिमाग में स्थिर रहेगी चीजें। तो देखिए, और मैं दूसरी चीज इसमें आपकी एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ध्यान से देखें, सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद हमारा अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया। दोबारा देखें तो सबसे बड़ा हमारा एशिया महाद्वीप है, जहां हम रहते हैं, भारत। और दूसरा महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पे हमारा दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका और छठे नंबर पे हमारा यूरोप और सातवें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये सारे महाद्वीप आपको ऐसे याद हो जाएंगे, और ऐसे याद रखना है कि उत्तर अमेरिका के नीचे दक्षिण अमेरिका है, यूरोप के बगल में एशिया है, उसके नीचे अफ्रीका है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये चीजें आप एक बार देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएंगी। ये हो जाते हैं 7 महाद्वीप हमारे, और इन्हीं में हमारे 5 महासागर हैं। वो कैसे हैं? प्रशांत महासागर यहाँ भी है, प्रशांत महासागर यहाँ भी है। पृथ्वी हमारी गोल है। मानचित्र का मतलब ही यही होता है, माना गया चित्र। मानचित्र का मतलब होता है माना गया चित्र। हमने चीजें मानी है। तो जब हम अपने मैप को मोड़ेंगे तो इधर से मोड़ेंगे, यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर मिलेगा और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर मिलेगा। तो इसलिए ये चीजें प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर दो चीजें दिखाई गई हैं। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा हमारे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। उसके बाद चौथे नंबर पे दक्षिण महासागर, और पांचवें नंबर पे आता है हमारा आर्कटिक महासागर। दोबारा देख लीजिए, और यही क्रमबद्ध तरीके से आप याद करना है, चाहे राज्य है, राजधानियां हैं, महाद्वीप है या महासागर है, सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से याद करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो आप ये दोबारा देखिए, प्रशांत महासागर, दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हमारा हिंद महासागर, और चौथा है हमारा दक्षिण महासागर, और पांचवा है हमारा आर्कटिक महासागर। तो ये आपके महाद्वीप हो गए हैं, महासागर क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है भारत का। तो पहले में कैसे है वो देख लेते हैं। पहले में हमारा रसिया, सबसे पहले इधर आना है रसिया, फिर आप इधर आ जाएंगे रसिया के इधर चले जाएंगे कनाडा, फिर इधर आ जाएंगे चाइना, फिर इधर चले जाएंगे यूएसए, उसके नीचे ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। 7वें स्थान पे हमारा इंडिया है। आप दोबारा शेयर करें, पहले रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो 7वें स्थान पे हमारा इंडिया है। ये आपके महाद्वीप हो गए हैं, ये महासागर हो गए हैं, और 7वें स्थान पे हमारा भारत हो गया है। और स्थिति आपने देख लिया कौन सी चीज कहाँ पे है। स्थिति देखना मैं हर बार बोलता हूँ बहुत अनिवार्य है, तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए। महासागर और महाद्वीप आपने देख लिया है, उनकी स्थिति देख ली है कि कौन सी चीज कहां पर है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में कर्क रेखा, मानक समय रेखा देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो बनाने का पर्पस यही है, ये आपको चीजें मैप की ओर ले जाता है, या आप इसको देखने के बाद तुरंत मैप देखें तो आपको ज्यादा सहायता मिलेगी इसको समझने में। तो इसके बाद जो हमारा कर्क रेखा और मानक समय रेखा आने वाला है, उसको आप जरूर देखें। वो परीक्षा की दृष्टि से 3 से 4 नंबर की भूमिका है उसकी एग्जाम में आने की। तो आप ये, मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, और आप इसको देखें और इसको एक बार समझें ये चीजें क्या है। धन्यवाद। लाइक करें फॉरवर्ड।